जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की तरफ से व्यापार राजस्थान समिट का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जहां पर उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कारोबारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, व्यापार और निवेश के जरिए राजस्थान के विकास का साफ रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, डीलर न केवल व्यापार बढ़ाते हैं बल्कि युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। सीएम ने छोटे एमओयू को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, सरकार ने पहले ही बजट में 9 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की घोषणा की है। उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान तेजी से निवेश और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा भी मौजूद रहे। यदि सड़कों पर नए वाहन दौड़ते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि जनता समृद्ध हो रही है और व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन राजस्थान आज निवेश की पहली पसंद बन रहा है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान जब सरकार बनी उसके पहले ही इन्होंने कहा कि इस राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए और सभी निवेशकों को आमंत्रित किया, और उस आमंत्रण में आप भी एक निवेशक हैं जो इस राइजिंग राजस्थान के जरिए एमओयू करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के उत्थान के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी में अपनी पूंजी लगाई और यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर राज्य के कुल जीएसटी राजस्व में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। आप सरकार के खजाने को भरने वाले वो योद्धा हैं जिनके बिना विकास की कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरती। आज फाड़ा ने एक बहुत ही शानदार और सराहनीय जो प्रस्ताव रखा है, मेगा स्किलिंग और रोजगार अभियान। अभी जो आप बता रहे थे, हमारी सरकार का सबसे बड़ा संकल्प है कि युवा को शक्ति और उसका उत्थान हो। हम नहीं चाहते हैं कि राजस्थान का युवा रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाएं। फाड़ा का ये लक्ष्य है कि हर साल 10,000 ग्रेजुएट को सीधे डीलरशिप में प्रशिक्षित कर नियुक्त किया जाएगा। वास्तव में एक क्रांतिकारी आपकी एक पहल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपके सामने यहीं बैठे हैं और इस राजस्थान सरकार के माध्यम से ऑन जॉब ट्रेनिंग मॉडल को पूरा समर्थन देंगे। आज मोबाइलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। इस बदलते माहौल में इस वर्ष के सम्मेलन की थीम गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान निश्चित रूप से सार्थक और प्रेरणादायक थीम है। यह थीम हमारे साझे संकल्प की अभिव्यक्ति है। हमारी सरकार एक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जो आने वाले समय में राजस्थान को विकसित भारत का एक अग्रणी राज्य बनाएगा। आज राजस्थान तेजी से निवेश एवं व्यापार का एक पसंदीदा केंद्र बनकर उभर रहा है। वो आपने देखा है कि हमने सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए, और मैं आपसे कह सकता हूं कि थोड़े से समय में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर आ गए, जिनका काम प्रारंभ हो गया, कई के तो उद्घाटन हो गए और काम चालू हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि राजस्थान की जो आवश्यकता है, क्योंकि जब राजस्थान में हमारी सरकार आई थी तो हमने ऑल ग्रोथ कैसे हो सकता है, हमें क्या क्या आवश्यकता है, राजस्थान में युवाओं के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, किसानों के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, व्यापारियों के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, महिलाओं के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। यह रोड मैप हमने बनाया, और इस रोड मैप के अंदर क्या क्या आवश्यकता है, हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, राजस्थान को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान वो प्रदेश है जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और राजस्थान पोटेंशियल भी है। और इसलिए हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले अगर उद्योग भी आएगा,
हमारे किसान को भी पानी चाहिए, उद्योग को भी पानी चाहिए, शुद्ध पानी हमारे पशुओं के लिए भी चाहिए, उपभोक्ता के लिए भी चाहिए। तो हमने सबसे पहले पानी के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में काम किया है। हमने राजस्थान में काम किया तो बंसी वाले की भी मर्जी हो गई। लगातार 2 साल पानी भी अच्छा बरसात हुआ तो हमारे सब के सब बांध लबालब हो गए और पानी का वाटर लेवल भी हमारा बढ़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम काम भी कर रहे हैं और बंसी वाले की कृपा भी हो रही है, तो इसलिए वो काम भी हमारा हो रहा है। दूसरा काम हमारा था बिजली का, कि राजस्थान में बिजली की आवश्यकता है और बिजली की आवश्यकता के बिना तो उद्योग भी नहीं चलेगा, किसान का कृषि का काम भी नहीं होगा, छोटे छोटे उद्योग भी नहीं चलेंगे। हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को भी दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। हमने हमारे किसान से भी वायदा किया। तो हमने 26 में अभी आज की स्थिति में 41 जिलों में से 24 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमने ये भी कहा कि राजस्थान के ऊपर कृपा है, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। 365 दिन हमें सूर्य भगवान की कृपा रहती है और हमारे पास बड़ा प्रदेश होने के कारण हमारे पास जमीन भी है, इसलिए सोलर के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत सारी बातें हैं जो राजस्थान विकसित बनने के लिए पूरी तरह से आप सभी के सहयोग से उस दौड़ में देश में पहले नंबर आ सकता है। आज मोबाइलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है।